तो हाँ, आई थिंक आप लोग उतना बेसिक सिंटेक्स सी लैंग्वेज और सी प्लस प्लस का समझ गए होंगे। अब आपको प्रोग्रामिंग बताते हैं, सी लैंग्वेज और सी प्लस प्लस में क्या क्या प्रोग्रामिंग होता है, दोनों में क्या क्या डिफरेंस होता है। देखिए, एक सिंपल सा एक प्रोग्रामिंग से हम लोग सी लैंग्वेज और सी प्लस प्लस में स्टार्ट करते हैं। सी लैंग्वेज में क्या होता है, एक बेसिक प्रोग्रामिंग जो आप लोग को दे रहे हैं। सी जैसे एक क्वेश्चन लिखिए, जैसे क्वेश्चन लिखिए कि राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड यूजिंग सी लैंग्वेज एंड सी प्लस प्लस। क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, आप लोग जानते होंगे ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सी लैंग्वेज और सी प्लस प्लस दोनों से हम लोग को एक आपको टर्म दिख रहा है हेलो वर्ल्ड, उसको प्रिंट करना है। आप यहाँ हेलो वर्ल्ड की जगह अपना नाम भी प्रिंट कर सकते हैं, आप अपने ब्रदर सिस्टर मदर किसी का भी नाम प्रिंट कर सकते हैं यूजिंग सी लैंग्वेज और सी प्लस प्लस। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, पहले हम आपको सी लैंग्वेज में जो इसका बेसिक जो एक मॉडल जो आना चाहिए सिंटैक्स, उसके अकॉर्डिंग आपको सी लैंग्वेज में बता रहे हैं और देन सी प्लस प्लस में। देखिए दोनों में फिर क्या डिफरेंस आएगा वो आप अच्छे से इस पर केयरफुली देखिएगा। क्या होता है कि सी लैंग्वेज के थ्रू अगर हम लोग हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करना है तो उस केस में क्या होता है कि हैशटैग इंक्लूड studio.h, ये तो हम लोग हर प्रोग्राम में आपको लिखने को मिलेगा सी लैंग्वेज में भी। तो हैशटैग इंक्लूड और डायरेक्टली यहाँ पे हम लोग इंट मेन नाम का फंक्शन डिक्लेयर करते हैं और यहाँ पे हम लोग हेलो वर्ल्ड प्रिंट करते हैं। क्या करते हैं इसमें, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, प्रिंटफ हेलो वर्ल्ड। ठीक है, और यहाँ पे इंट, क्योंकि यहाँ इंट डाटा टाइप है तो ये हमारा रिटर्न जीरो रिटर्न करेगा, तो रिटर्न जीरो। ठीक है, और ये हमारा ये सी लैंग्वेज में हमारा हेलो वर्ल्ड बन के तैयार हो गया। हम लोग अब इसको सी प्लस प्लस में कैसे हम लोग हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करते हैं वो हम देखते हैं सी प्लस प्लस में। ये हमारा किस में था, सी लैंग्वेज में था, सी लैंग्वेज में था। और हम लोग सी प्लस प्लस में हम बताते हैं सी प्लस प्लस में क्या होता है कि हैशटैग इंक्लूड, देखिए यहाँ जो studio.h लिख रहा है बस उसी को हम लोग सी प्लस प्लस में वहाँ studio.h जो आपको एक लाइब्रेरी ये हेडर फाइल जो दिख रहा है आपको studio.h, इसको हम लोग एक सी प्लस प्लस में हम लोग iOS स्ट्रीम यूज करते हैं। studio.h के प्लेस पे हम लोग क्या यूज करते हैं, iOS स्ट्रीम इन सी प्लस प्लस। हैशटैग इंक्लूड यहाँ पे iOS स्ट्रीम और देन उसके बाद एक यूजिंग एक टर्म आता है जिसको आपको हर सी प्लस प्लस के आप जब बुक पढ़िएगा थ्रोली, आप अपने टीचर से पढ़िएगा या कॉलेज में जहाँ भी पढ़िएगा, एक टर्म आपको मिलेगा यूजिंग नेम स्पेस। ये आपको हर सी प्लस प्लस प्रोग्राम में लिखना ही है, नहीं तो आपको कंपाइलर एरर देगा। ठीक है, नेम स्पेस std। ठीक है, और यहाँ पर फिर इंट मेन फंक्शन का डिक्लेयर कर देंगे। ठीक है, इंट मेन फंक्शन डिक्लेयर कर देंगे और फिर उसके बाद ये जो प्रिंटफ दिख रहा है ये भी हमारा प्रिंटफ जो है ये भी हमारा एक लाइब्रेरी फंक्शन है। क्या है ये भी हमारा, आप जिनको नहीं पता होगा वो नोट कीजिएगा कि प्रिंटफ जो है कि भी एक लाइब्रेरी फंक्शन है। क्या है बेसिकली, लाइब्रेरी फंक्शन। जो प्रिंटफ आपको सी लैंग्वेज में दिख रहा है उसी को हम लोग सी प्लस प्लस में मॉडिफाइड वर्जन में प्रिंटफ के प्लेस पे क्या यूज करते हैं, काउंट यूज करते हैं किसी भी वैल्यू को प्रिंट करने के लिए। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, काउंट। यहाँ पे हाँ, इसमें ये सिंबल जो दिख रहा है ग्रेटर देन, ये हर आपको मिलेगा काउंट के जो नेक्स्ट जो ऑपरेटर यूज करते हैं ग्रेटर देन, ये हम लोग सी प्लस प्लस में जनरली यूज करते हैं टू प्रिंट द वैल्यू। तो यहाँ पर क्या यूज कर देंगे, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, देखिए, और यहाँ पर रिटर्न जीरो। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इसका, ये हमारा सी लैंग्वेज में था, ये सी प्लस प्लस में हो गया। दोनों में आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। आइए हम दूसरा नेक्स्ट प्रोग्राम पे चलते हैं जिसमें सी लैंग्वेज और सी प्लस प्लस दोनों के हेल्प से आपको सॉल्व करके बताते हैं कि सी लैंग्वेज में क्या सिंटेक्स होगा, किस थ्रो से प्रोग्राम प्रोसीड होगा, और सी प्लस प्लस में किस थ्रो से प्रोग्राम प्रोसीड होगा। आइए हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताते हैं कि बेसिक क्या इसमें है। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं, जैसे देखिए आप इसमें आप देखिए कि क्या होता है। सी दूसरा क्वेश्चन लिखिए कि राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट योर नेम एंड रोल नंबर। क्या है क्वेश्चन, आपको मैं क्या दे रहा हूं कि राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट योर रोल नंबर एंड योर नेम यूजिंग सी प्लस प्लस। अब हम लोग सी प्लस प्लस के हेल्प से किसी भी प्रोग्राम को प्रिंट करते हैं। आइए हम देखते हैं, क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नोट कीजिएगा। हेलो, राइट a program to print your roll number and name
यूजिंग सी प्लस प्लस की हेल्प से आपको क्या बोला गया कि रोल नंबर और नेम दोनों प्रिंट करने के लिए। आप लोग कैसे इसको प्रिंट करेंगे, आइए वो देखते हैं सी प्लस प्लस में। तो क्या होता है सी प्लस प्लस में कि वही हैशटैग इंक्लूड एडजेक्टिव रहता है, हैशटैग इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, हैशटैग इंक्लूड आईओ स्ट्रीम रहता है। यहाँ पे यूजिंग नेम स्पेस तो लिखना ही पड़ेगा यूजिंग, और ये बात नोट कीजिएगा कि ये आईओ स्ट्रीम के साइड में सेमी कॉलन नहीं यूज होता है। यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी हो गया, तो इसके बाद इंट मेन फंक्शन डिक्लेयर कर दिए। तो इसके अंदर क्या लिखेंगे, हाँ इसके अंदर दो टर्म आएगा, एक हमको नाम प्रिंट करना, रोल नंबर। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे सी प्लस प्लस में काउट यूज करेंगे। तो काउट, तो इसके अंदर लिखेंगे माई, जैसे माई मेरा जैसे आपकी बात करें तो मैं बख्तियारपुर कॉलेज से बिलोंग करता हूँ और मेरा सीएससी डिपार्टमेंट है, तो मैं अपना रोल नंबर यहाँ मेंशन करूँगा। आप चाहिए तो अपना भी रोल नंबर मेंशन कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ना प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम से आपका प्रोग्राम मिरर नहीं आएगा। अब अपना नोट कीजिए, नाम नोट कीजिए, उनका डालिए, उससे कोई फर्क प्रोग्राम को नहीं पड़ता है। प्रोग्राम को बस जो मेन जो इम्पैक्ट डालता है प्रोग्राम पे वो होता है लाइब्रेरी फंक्शन, आईओ सिस्टम, ये सब पे आपको बेसिक कंसंट्रेशन करने की जरूरत है। तो जैसे माई नेम है तो माई नेम इज सत्यम कुमार, माई नेम इज सत्यम कुमार, हाँ माई नेम इज सत्यम कुमार। और ये जो दिख रहा है यहाँ पे सेमी कॉलम है ना। अब देखिए एक हमको फिर दूसरा भी प्रिंट करना है। मैं तो अपना नाम प्रिंट कर दिया, अब रोल नंबर भी प्रिंट करना है, तो उसके लिए फिर से प्रोग्राम में जाना पड़ेगा। कौन माई रोल नंबर इज कितना, 22, मेरा कितना है 22CH04, मेरा रोल नंबर 22CH04 है, ठीक है, ये हो गया, हाँ सेमी कॉलम। अब देखिए एक बात गौर कीजिएगा कि यहाँ पे ये जो सेमी कॉलम लगाया है उसके बाद हमको ये प्रिंट करना है ना। अगर हम ऐसे ही छोड़ दें उसके बाद यहाँ इंट था तो ये रिटर्न 0 तो करेगा ही, रिटर्न 0 है ना। ये हमारा हो गया, ये हमारा प्रोग्राम बन के तैयार हो गया, ठीक है। लेकिन अब बात गौर कीजिए कि यहाँ पे माई नेम इज सत्यम कुमार, माई रोल नंबर इज 22, ये तो दो नाम है। तो इसको अगर ऐसे ही हम लोग कंपाइलर में, ऑनलाइन कंपाइलर में इसको हम एज इट इज ऐसे प्रिंट कर दे तो हमारा आउटपुट क्या देगा वो देखिएगा। हमारा आउटपुट जो देगा, आउटपुट जो देगा वो क्या देगा, ये देगा माई नेम इज सत्यम कुमार एंड माई नेम इज सत्यम कुमार, और इसी लाइन में माई रोल नंबर इज 22CH04 है ना। यही हमारा दे देगा, ये सिंगल लाइन में हमको एक आउटपुट हमको मिलकर तैयार हो जाएगा। लेकिन हम लोग क्या ऐसा चाहते हैं, नहीं चाहते। हम लोग चाहते हैं कि दोनों अलग अलग लाइन में प्रिंट हो। उसके लिए क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ एक स्लैश यूज कर सकते हैं या इंडल यूज कर सकते हैं नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए, ठीक है। तो हम लोग उसके लिए क्या करेंगे, ये हमारा प्रोग्राम बेसिकली करेक्ट है, बट यहाँ पर एक एरर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर ये जो सेमी कॉलम है उसके साइड में यहाँ पे आपको स्लैशन यूज करना पड़ेगा या इंडल यूज कर सकते हैं। तो ये जो आपको सेमी कॉलम दिख रहा है इसको हटा दी, इसको रिमूव कर दीजिए और यहाँ पे एक ऐसे डाल के और एरो डाल के और यहाँ पे इंडल यूज कर दीजिए, हाँ। तो ये इससे क्या होगा कि हमारा नाम है, रोल नंबर दोनों नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होके तैयार हो जाएगा। इससे हमारा ये होगा, इससे क्या हो जाएगा, इम्पैक्ट क्या पड़ेगा कि हमारा रोल नंबर के सत्यम कुमार प्रिंट हो जाएगा इधर, और हमारा रोल नंबर 22CH04, ये दोनों प्रिंट होकर तैयार हो जाएगा नेक्स्ट लाइन में, नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होकर तैयार हो जाएगा, है ना। और यहाँ जो आपको इंडल दिख रहा है ये C++ में बेसिकली आपको हर बुक पढ़िएगा तो आपको इंडल हर बुक में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन हम लोग क्या है कि इंडल के जगह हम लोग C++ में या भी सी लैंग्वेज में भी हम लोग स्लैशन भी यूज किया जा सकता है इंडल के प्लेस पे। तो यहाँ पे इंडल के प्लेस पे हम लोग स्लैशन भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन स्लैशन यूज करते टाइम एक बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जैसे माई नेम है, यहाँ पे जैसे माई नेम है तो इसको माई नेम तो एडिटिव रहेगा, माई नेम इज ये सत्यम कुमार तो एडिटिव रहेगा, सत्यम कुमार हो गया, ये हो गया सत्यम कुमार, हाँ। और यहाँ पे ये तो एडिटिव, ये इसका ये तो सिंबल नहीं रहने वाला। यहाँ पे इंडल यूज कीजिए या यहाँ पे स्लैशन यूज करते टाइम इस ब्रैकेट जो दिख रहा है इसके अंदर स्लैशन यूज कर दीजिए और इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज करके ये सेमी कॉलन डाल दीजिए, तब हमारा प्रोग्राम तभी सही माना जाएगा। इंडल भी यूज कर सकते हैं या स्लैशन भी यूज कर सकते हैं नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक था, एक प्रोग्राम था हमारा किसका, रोल नंबर प्रिंट करने के लिए और आपका अपना नाम प्रिंट करने के लिए यूजिंग C++। आई थिंक आप लोग इसको समझ गए होंगे, आई थिंक आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। अब आइए नेक्स्ट प्रोग्राम पे आपको नेक्स्ट प्रोग्राम पे फर्दर प्रोसीड करते हैं। वो कैसे करते हैं आइए हम थोड़ी आपको बताते हैं कैसे प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम पे। देखिए नेक्स्ट प्रोग्राम पे कैसे प्रोसीड करते हैं, जैसे राइट, आप नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए कि राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट
राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट सम ऑफ ए एंड बी। क्या प्रोग्राम बोला जा रहा है कि टू दो नंबर आपको दे दिया गया, ए और बी दे दिया गया और उसका आपको सम प्रिंट करना है। तो वो सम कैसे प्रिंट करेंगे वो आपको देखिए गौर से, आप क्वेश्चन नोट कीजिए। राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट सम ऑफ ए एंड बी यूजिंग सी प्लस प्लस। कैसे हेल्प से कैसे प्रोग्राम करेंगे वो देखिएगा। तो पहले क्या लिखेंगे, हैशटैग इंक्लूड, ये तो एडिटिव लिखा हुआ मिलेगा आपको हर लैंग्वेज, हर सी प्लस प्लस लैंग्वेज में, हर सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में। हैशटैग इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, जहाँ पे आईओ स्ट्रीम हमारा हेडर फाइल है ना। और ये हैशटैग क्या चाहिए, हमारा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, लोड कर लीजिएगा जिनको नहीं पता होगा। ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है ना, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग फिर यूजिंग नेम स्पेस लिखूंगा, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी का आई थिंक आप लोगों को मीनिंग मैंने पहले बता दिया। एसटीडी मतलब होता है स्टैंडर्ड डिविएशन इनपुट आउटपुट फंक्शन। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, इंटमेन है ना, इंटमेन लिख देंगे, हाँ। और फिर इसके अंदर क्या हम लोग अपना फर्दर प्रोसीड करेंगे। पहले हम लोग क्या देखते हैं कि आप लोग एक बात आप लोग को शायद याद होगा, आप लोगों ने अगर सी लैंग्वेज सही से पढ़ा होगा, वहाँ पे यूजर से इनपुट लेने के लिए हम लोग स्कैनफ यूज करते थे। लेकिन सी प्लस प्लस में ऐसा नहीं है। सी प्लस प्लस में हम लोग स्कैनफ के प्लेस पे सीन यूज करते हैं और प्रिंटर के प्लेस पे काउट यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या यूज कर देंगे, सीन ग्रेटर देन एक हमारा ए वेरिएबल, उसको इनपुट लेना पड़ेगा, इनपुट ले लिए। फिर उसके बाद उसको प्रिंटर की जगह पे काउट यूज कर देंगे, काउट। यहाँ पे इसका यूज कर देंगे इंटर द वैल्यू ऑफ ए, इंटर द वैल्यू ऑफ ए, है ना। ये डाल दिया और यहाँ पे इंडल ये डाल दिए। ये जो आपको दिख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं हाइफन है ना, और हाइफन बोलते हैं। और इसका यूज होता है नेक्स्ट टाइम में जाने के लिए। फिर उसके बाद दूसरा यूजर से इनपुट लेंगे, उसके लिए क्या करेंगे, सीन ग्रेटर देन बी ले लेंगे। और फिर उसके बाद काउंट, फिर उसके बाद इंटर द वैल्यू ऑफ बी डाल दिए। फिर यहाँ पे इंडल यूज कर दिया है ना, इंटर द वैल्यू ऑफ बी, फिर इंडल यूज कर लिए नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए फर्दर। और यहाँ पे सीन यूजर से इनपुट ले लेंगे, यूजर से इनपुट ऑलरेडी ले चुके हैं। अब हमको सम प्रिंट करना है, तो इसको क्या कर देंगे, काउंट, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस, सम ऑफ ए एंड बी इज, हाँ यहाँ पे क्या सम ऑफ ए एंड बी कितना हो जाएगा, ए प्लस बी। ये हमारा सम हो जाएगा, यहाँ रिटर्न जीरो। तो ये हमारा बेसिक प्रोग्राम बन के तैयार हो गया। दो नंबर के सम का प्रोग्राम बन के तैयार हो गया यूजिंग सी प्लस प्लस। आप लोग आई थिंक ये प्रोग्राम को नोट किए होंगे। और इसी को हम लोग दूसरे स्टेप से भी आप लोग को बता सकते हैं कि यहाँ पे आप लोग इंडल जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे इंडल के जगह प्लेस पे आप लोग स्लैशन भी यूज कर सकते हैं, समझे। इंडल के जगह पर स्लैशन यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इससे भी आपका जो आप प्रिंट करना चाह रहे हैं उसमें आपका नेक्स्ट लाइन में जाएगा, है ना। तो रिटर्न जीरो हो गया, रिटर्न जीरो आप लोग प्रिंट कर दिए। इसको पूरा एक ए और बी का सम का प्रिंट हो गया यूजिंग सी प्लस प्लस। और एक यहाँ पे अगर आप ये नहीं करना चाहते ए प्लस बी, तो यहाँ पे आप लोग सम और बी डायरेक्ट डाल सकते हैं, इससे आपको कोई कंपाइलर में एरर नहीं देगा, समझ गया ना। आई थिंक इस आप लोग ने नोट कर लिया बस को। अब आइए आप लोग को एक नेक्स्ट प्रोग्राम पे हम आपको फर्दर प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम पे वो उसका क्वेश्चन है, आप लोग लिखिए क्या होता है, फिर आपको फर्दर उस पर कंसेप्ट पे ले चलते हैं। हाँ, अब आपको अब एक बेसिक जो आपको होता है, बेसिक जो इंट्रो होता है स्लैशन और इंडल। मोस्टली बच्चे जो होते हैं वो स्लैशन और इंडल में ही कंफ्यूज रहते हैं कि कहाँ स्लैशन यूज करना है, कहाँ इंडल यूज करना है। हम उसको एक बेसिक प्रोग्राम के थ्रू क्लियर करते हैं आप लोग को कि कहाँ स्लैशन यूज करना है और इंडल यूज करना है। बहुत लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली नहीं है, इसमें कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है कि आप लोग इंडल कब यूज़ कीजिएगा, स्लैशन कब यूज़ कीजिएगा। देखिए एक आपको बेसिक बता रहे हैं, जैसे सी लैंग्वेज में आप लोग सी प्लस की बात करें तो इंक्लूड, यहाँ पे आईओ स्ट्रीम डाल दिया है ना, यहाँ पे हम लोग यूजिंग नेम स्पेस डाल दिया, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी डाल दिया। और यहाँ पे हम लोगों ने एक नया आपी का जैसे नाम हो गया, जैसे कोई भी नाम है, जैसे शिवम हो गया, इसको क्लोज कर दिया, यहाँ पे पेंट कर दिया। फिर इसके बाद यहाँ पे हम लोगों को क्या किया, इसको नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए हम लोग कि एक बार इंडल यूज किया, फिर दोबारा भी इंडल यूज करेंगे। इंडल क्यों यूज किया जा रहा है, मोस्टली बच्चे इसी में कंसेप्ट में कंफ्यूज रहते हैं कि स्लैशन कब यूज करना है और इंडल कब यूज करना है। हम उसको बेसिक प्रोग्राम से इसलिए आपको अच्छे से बता रहे हैं कि कब इंडल यूज करना है और स्लैशन यूज करना है।
आई थिंक आपको ये प्रोग्राम जो होगा बेसिक आइडिया आपको देगा सिलेक्शन कब यूज करना है और इंडल कब यूज करना है। कॉट हो गया और यहाँ पे आप लोग इंडल डाल दीजिए, है ना। और हमारा फिर से एक नेक्स्ट लाइन में जाइए, कॉट इंडल, हाँ, और यहाँ पे प्रिंट कर दीजिए कॉट, जैसे मेरा ही नाम हुआ सत्यम, तो है ना, हाँ, इसको सेमीकोलन। इसमें प्रोग्राम में गौर कीजिए यहाँ, और यहाँ पे इंट मेन तो मैंने डाला है, इंट मेन हो जाएगा, इंट मेन, हाँ, यहाँ पे और यहाँ पे ये हो जाएगा। और इसमें आप चाहिए तो इंट में तो रिटर्न तो 0 डाल ही सकते प्रोग्राम में, ये नहीं भी डाले तो उसे कोई हमारा कंपाइलर इधर देने वाला तो है नहीं, क्योंकि रिटर्न 0 नहीं डाले तभी आपका प्रोग्राम सही माना जाएगा। रिटर्न 0, हाँ, ये हो गया। यहाँ पे देखिए कि एक बात आप केयरफुली गौर कीजिएगा कि यहाँ पर 2 बार इंडल यूज किया गया है। इसका क्या कंपाइलर में आपका आउटपुट आएगा वो देखिए। इसका आउटपुट क्या जाएगा, आउटपुट क्या आएगा कि जैसे इसका नाम क्या था, शिवम था, एक बार इंडल यूज हुआ, एक बार इंडल हुआ, 2 बार इंडल यूज हुआ, है ना, 2 बार इंडल यूज हुआ, एक बार यहाँ पे स्पेस जाएगा और यहाँ पे दूसरा नाम, है ना। तो ये हमारा प्रोग्राम बन के तैयार हो गया, जहाँ पे ये जो गैप है इसलिए गैप दिख रहा है क्योंकि यहाँ 2 बार इंडल यूज किया गया है। एक बार ये इंडल जाने के, देखिए एक बार इसके लिए इंडल जाने के लिए, एक बार इसके लिए इंडल जाने के लिए, यानी 2 बार इंडल का यूज किया गया। इसलिए आपको समझ गए अच्छे से कि इंडल क्यों यूज करते हैं 2 बार। यहाँ पे इंडल की जगह आप स्लेशन भी यूज कर सकते हो, उससे कोई आपको कंपाइलर में नहीं जाने वाला है, समझ गए। अब आप देखिए दूसरा प्रोग्राम कैसे करना है वो देखिए। दूसरा प्रोग्राम कैसे करना है, जैसे हैशटैग इंक्लूड आईओ स्ट्रिंग लिख दिया, फिर उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, हाँ, फिर इंटमेंट डाल दिया है ना। फिर उसके अंदर प्रिंट कर दिया, जैसे क्या किसी का नाम ही हो गया, जैसे कॉट, यहाँ पे डाल दिया शिवानी, या यहाँ पे इसके अंदर यहाँ पे आपको ये बता रहा है कि इंडल के प्लेस पे स्लेशन कैसे यूज करना है वो देखिएगा। यहाँ पे इंडल के प्लेस पे यहाँ पे स्लेशन भी यूज किया जा सकता है, यहाँ पे सेमीकोलन। ये बात ध्यान से नोट कीजिए कि स्लेशन जो होगा हम लोग कर्ली ब्रेसेस में यूज करेंगे, ना कि उसको बाहर यूज करेंगे। इंडल को मोस्टली बाहर यूज किया जाता है, कर्ली ब्रेसेस के बाहर। शिवानी हो गया, फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन में जाना तो यहाँ स्लेशन यूज हो गया, फिर हम लोग प्रिंट कर देंगे जैसे सत्यम, है ना, यहाँ पे स्लेशन ये हो गया इसका, और यहाँ पर रिटर्न 0 क्योंकि हमारा इंट मेन फंक्शन है, रिटर्न 0। ये जो इंट दिख रहा है, ये जो कुछ लोग नहीं जानते हैं कि इंट मेन में क्या होता है, ये जो इंट होता है इसको बोलते हैं रिटर्न टाइप फंक्शन, रिटर्न टाइप बोलते हैं। जो मेन दिख रहा है इसको बोलते हैं फंक्शन नेम, है ना, ठीक है। रिटर्न 0 हो गया, ये हमारा प्रोग्राम बनकर तैयार हो गया। अब इसका आउटपुट आपको क्या कंपाइलर पे मिलेगा वो देखिए। कंपाइलर का आउटपुट जो मिलेगा, कंपाइलर पे जो आउटपुट मिलेगा, आउटपुट वो क्या होगा, एक तो शिवानी प्रिंट होगा, शिवानी प्रिंट हो जाएगा। और क्योंकि हम लोग यहाँ पे एक ही बार स्लैश यूज किए, यहाँ भी स्लैश यूज किया, तो इसमें एक बार स्लैश यूज किया जाएगा, नहीं तो इसे प्रोग्राम एरर देगा एक बार, क्योंकि नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए एक ही बार स्लैश यूज करेंगे। तो यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, शिवानी, और यहाँ पे सत्यम। ये हमारा आउटपुट बन के तैयार हो जाएगा 2 मिनट, है ना, समझ गए होंगे। चलिए दूसरे प्रोग्राम पे। अब दूसरा क्वेश्चन लिखिए कि राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट एरिया ऑफ रेक्टेंगल यूजिंग C++। कैसे C++ के हेल्प से एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्रिंट करते हैं। राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट एरिया ऑफ रेक्टेंगल यूजिंग C++। कैसे हम लोग एरिया ऑफ रेक्टेंगल को प्रिंट करेंगे यूजिंग C++, वो देखिए। एरिया ऑफ रेक्टेंगल आप लोग आई थिंक जानते होंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसी भी साइड का क्या होता है, A to B होता है। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, हैशटैग इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। तो उसके नेक्स्ट लाइन में क्या हो जाएगा, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, हाँ, फिर यहाँ इंट मेन फंक्शन डिक्लेयर करेंगे, इंट मेन, हाँ। अब देखिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्रिंट करना है, तो पहले क्या होगा कि हमको यूजर से इनपुट लेना पड़ेगा, क्योंकि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो 2 वैल्यू लेना पड़ेगा, ए और बी, लेंथ के जगह पे और बी के जगह बी। तो ब्रेथ को हम लोग बी सपोज कर लेते हैं। तो यहाँ पे यूजर से इनपुट लेते हैं, स्ट्रिंग ग्रेटर देन ए, और प्रिंट करते हैं कॉट के अंदर इंटर द वैल्यू ऑफ ए, है ना। और यहाँ हाइफन देंगे क्योंकि हमको वैल्यू को स्टोर करना है। ये हो गया, और ये यहाँ पे हम लोग इंडल यूज कर देंगे नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए, है ना। अब दूसरा इनपुट लेते हैं, सीन ग्रेटर देन बी, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे दूसरा इनपुट प्रिंट करते हैं, कॉट इंटर द वैल्यू ऑफ बी, ठीक है।
ये हो गया, फिर यहाँ पे इंडल है ना, ये हम लोग एक ए को प्रिंट कर दिए यूजर्स इनपुट लेके, फिर बी को यूजर्स इनपुट लेके प्रिंट कर दिए। अब हमको क्योंकि एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्रिंट करना है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्रिंट करने के लिए फिर हम लोग दूसरा काउट लाइब्रेरी फंक्शन का यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, काउट यहाँ पे डाल देंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बताइए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आप लोग आई थिंक जानते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है वो होता है ए इंटू बी। क्या होता है, ए। और एक बात गौर कीजिएगा कि ए इंटू बी लिखे तो हमारा कंपाइलर जो होगा देगा एरर देगा। तो ये जो इंटू जो मैथमेटिकल जो हम लोग लिखते हैं अल्फाबेट, वो हमारा एरर देता है। उसके प्लेस पे हम लोग क्या करते हैं, स्टार यूज करते हैं, ए स्टार बी। ठीक है, तो हमारा ये प्रोग्राम बन के तैयार हो गया, रिटर्न जीरो है ना। और ये तो ये हमारा बेसिक प्रोग्राम बन के तैयार हो गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल को प्रिंट करने के लिए यूजिंग C++। आई थिंक सब लोगों ने नोट कर लिया होगा अच्छे से। ठीक है, तो ये हमारा प्रोग्राम बन के तैयार हो गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे प्रिंट करते हैं यूजिंग C++। ठीक है, एक बार जिनको डाउट हो रहा हो फिर बता देते हैं। यहाँ पे यूजर से इनपुट लिया, पहले हम लोगों ने क्या किया, यूजर से एक इनपुट लिया, फिर उसको प्रिंट किया काउट की हेल्प से, फिर दूसरा इनपुट यूजर से इनपुट लिया, फिर प्रिंट किया, देन फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल को प्रिंट किया। और यहाँ पर ए स्टार बी किया, ये इंटू भी नहीं किया क्योंकि मैं कंपाइलर हमारा एरर देगा, रिटर्न जीरो क्योंकि इन डाटा टाइप। सब लोगों ने इस प्रोग्राम को नोट किया होगा। नेक्स्ट प्रोग्राम पे फर्दर मूव करते हैं। उस प्रोग्राम में जैसे नेक्स्ट प्रोग्राम में फर्दर मूव करते हैं कि राइट ए प्रोग्राम। नेक्स्ट प्रोग्राम में आप लोग को हम एक होमवर्क के तौर पे देते हैं कि राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट एरिया ऑफ सर्कल एंड क्यूब यूजिंग C++। इस क्वेश्चन को देखिए, सॉल्व कीजिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और हम एक बार बताइए, इसको डिस्कस करते हैं कुछ देर मिनट 2 मिनट वेट करता हूँ, फिर डिस्कस करता हूँ। क्वेश्चन को देखिए फिर बताता हूँ उसका प्रोग्राम में बताता हूँ। आई थिंक आप लोग क्वेश्चन तो समझ ही गए होंगे। हम लोग को एरिया ऑफ क्यूब प्रिंट करना है, एरिया ऑफ सर्कल प्रिंट करना है यूजिंग C++। तो कैसे करेंगे, हैशटैग इंक्लूड आयोस स्ट्रीम डाल देंगे यहाँ यूजिंग नेम स्पेस std दे देंगे और यहाँ इंट मेन फंक्शन डिक्लेयर कर देंगे, इंट मेन फंक्शन डिक्लेयर कर देंगे है ना। और फिर यूजर से इनपुट लेंगे सीन ग्रेटर देन ए। और एक बात गौर कीजिएगा कि आप लोग एरिया ऑफ सर्कल आई थिंक जानते होंगे। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई ए स्क्वायर होता है ना, पाई ए स्क्वायर होता है। और एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है हमारा, 6a स्क्वायर होता है ना। एक बात गौर किए होंगे कि आप लोग पाई ए स्क्वायर लिखते हैं, पाई जो होता है हमारा वो 3.14 होता है। एग्जैक्ट वैल्यू क्या होता है पाई का, 3.14 होता है, जो कि एक इरेशनल नंबर होता है। अभी तो उसका कोई वैल्यू कैलकुलेट नहीं किया गया। मैथमेटिकली हमारे बहुत सारे साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं, पाई का वैल्यू कोई कैलकुलेशन, एग्जैक्ट कैलकुलेशन पाई का नहीं सॉल्व किया गया। हमारे बहुत बड़े मैथमेटिशियन हो गए, रामानुजन हो गया, या बहुत बड़े हमारे आइंस्टाइन साहब हो गए, पाई का अभी तक कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाला गया। तो उसी को पाई को अभी तक कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाला गया। तो पाई एक हमारा फ्लोटिंग वैल्यू हुआ। और आप गौर कीजिएगा सर्कल के केस में जो रेडियस होता है, बेसिकली रेडियस जो होता है वो हमारा पॉजिटिव भी होता है, जनरली वो हमारा पॉजिटिव होता है। लेकिन वो पॉजिटिव जो होता है वो पॉजिटिव में भी जा सकता है और डेसिमल में भी जा सकता है। इस केस के लिए इस सिचुएशन में हम लोग जब ऐसा दो कंफ्यूजन एराइज हो रहा हो कि पॉजिटिव जा रहा हो और एक नेगेटिव, पॉजिटिव जा रहा हो लेकिन उसमें डेसिमल वैल्यू भी मिल रहा हो, क्योंकि रेडियस ऑफ सर्कल डेसिमल भी हो सकता है। इस केस के लिए हम लोग वो जो वेरिएबल है हम लोग एक बी नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे जिसको हम लोग फ्लोट के अंदर स्टोर करेंगे। ठीक है, और एक हम लोग ए नाम का वेरिएबल स्टोर करेंगे जिसमें हम लोग इंट के अंदर स्टोर करेंगे। क्यों एक को इंट में स्टोर करेंगे, क्योंकि एरिया ऑफ क्यूब जो होता है 6a स्क्वायर होता है। और आप लोग बात गौर किए होंगे कि ए जो होता है साइड ऑफ क्यूब होता है, वो हमें कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है ना। इंट हो गया, सीन ग्रेटर देन हो गया, उसके बाद कॉट, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर यूजर से इनपुट लिए तो उसको वैल्यू को प्रिंट करना होगा, इंटर द वैल्यू ऑफ ए है ना, इंटर द वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, ये हमारा हो गया। हाँ, इंटर द वैल्यू ऑफ ए। और यहाँ पे सेमी हाइफन देना मत भूलिएगा, ये बात नोट कीजिएगा। हाइफन के लिए यूज होता है वैल्यू को स्टोर करने के लिए, किसी भी कंपाइलर में वैल्यू को स्टोर करने के लिए हाइफन यूज करते हैं। हो गया ना, यहाँ पे दे दिए। हाँ, और यहाँ पे इंडल यूज करेंगे नेक्स्ट टाइम में जाने के लिए है ना। और सीन हो गया, फिर दूसरा यूजर से क्या इनपुट लेंगे, सीन ग्रेटर देन बी। ठीक है, फिर उसके बाद कार्ड, फिर उसके बाद यहाँ पे इंटर द वैल्यू ऑफ बी है ना। फिर यहाँ पे इंडल। हाँ हो गया। अब दूसरे लाइन में जाएंगे। अब क्या करना है हमको, एरिया ऑफ क्यूब प्रिंट करना है, एरिया ऑफ
क्या रखना। और यहाँ गौर किया होगा कि यहाँ पर मैं लोगों ने इरर किया, क्या इरर किया कि हम लोग यहाँ डाटा टाइप डिक्लेयर नहीं किए। उसके लिए पहले आपको डाटा टाइप डिक्लेयर करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए पहले हम लोग को इंट ए लेना पड़ेगा और फिर फ्लोट बी लेना पड़ेगा। फ्लोट बी क्यों लिए, क्योंकि रेडियस ऑफ सर्कल क्या होता है वो कब डेसिमल में जा सकता है, इसलिए हम लोग उसको फ्लोटिंग वैल्यू की तरह एज्यूम करेंगे और उसको फ्लोट डाटा टाइप में स्टोर करने का यूज करेंगे। और एक हमारा क्या पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि एरिया ऑफ क्यूब का साइड हमारे साथ पॉजिटिव होता है, उसको इन डाटा टाइप में स्टोर करेंगे। इंटर द वैल्यू ऑफ बी हो गया। अब हम लोग दूसरा प्रिंट करते हैं कॉर्ड। हम लोग एरिया पहले सर्कल एरिया ऑफ क्यूब पहले प्रिंट करते हैं। कॉर्ड एरिया ऑफ क्यूब हो गया। हाँ एरिया ऑफ क्यूब हो गया। हाँ एरिया ऑफ क्यूब हो गया ना यहाँ पे सेमीकोलन, ठीक है। एरिया ऑफ क्यूब हो गया। हाँ ये हो गया ना एरिया ऑफ क्यूब। एरिया ऑफ क्यूब के केस में क्या होता है, एरिया ऑफ क्यूब के केस में यहाँ पे क्या एरिया ऑफ क्यूब ये होता है। एरिया ऑफ क्यूब के केस में क्या होता है, यहाँ पे होता है एरिया ऑफ क्यूब का क्या फार्मूला होता है, कोई बताएगा जी मुझे। ए स्टार ए, यहाँ पर भी बीच में भी स्टार आएगा, ए स्टार ए, और ये हमारा ये हो गया एरिया ऑफ क्यूब प्रिंट हो गया। अब हम लोग क्योंकि एरिया ऑफ क्यूब प्रिंट हो गया, फिर उसके बाद हमको एरिया ऑफ सर्कल प्रिंट करना है। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई ए स्क्वायर होता है, पाई ए स्क्वायर होता है। लेकिन हम लोग यहाँ साइड बी लिए हैं, बी हमारा फ्लोटिंग वैल्यू है, और पाई जो है हम उसको पाई नहीं लिखेंगे प्रोग्राम में, क्योंकि पाई हमारा एरर देगा। पाई के प्लेस पे हम लोग 3.14 यूज करेंगे। क्या हो जाएगा, कॉट यहाँ पे एरिया ऑफ क्यूब हो गया। एरिया ऑफ सर्कल में केस में क्या यूज कर देंगे, यहाँ पे 3.14 इंटू बी और फिर यहाँ रिटर्न जीरो। ये हमारा प्रोग्राम बन के तैयार हो गया। ये हमारा आइफोन रहा और यहाँ पे ये एरो रहा, है ना, बन के तैयार हो गया। देखिए ये हमारा एक सर्कल और ट्यूब का फंक्शन बन के तैयार हो गया। ये आप प्रोग्राम देखे होंगे। अब हमारा बन के तैयार हो गया। C++ की हेल्प से हमारा एरिया ऑफ क्यूब और एरिया ऑफ सर्कल प्रिंट हो गया। इसका आउटपुट देख लीजिए, जिनको डाउट हो रहा होगा वो आउटपुट क्या आएगा कंपाइलर पे, वो देखिएगा। आउटपुट क्या आएगा कि पहले हमको इंटर द वैल्यू ऑफ ए मिलेगा, जिसमें ए कोई भी लेटर सपोज आप 7 डालिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन में जैसे इंटर प्रेस कीजिएगा, उसके बाद इंटर द वैल्यू ऑफ बी। हाँ फिर यहाँ पे आपको इंटर द वैल्यू ऑफ बी हम लोगों ने फ्लोट डाटा टाइप में स्टोर किया है, इसलिए हम लोग फ्लोटिंग ही वैल्यू यहाँ आपको कंपाइलर में आउटपुट लेटर टाइम एज्यूम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या डाल देंगे, यहाँ पे लेटर सपोज 3.146 कुछ भी डाल दिए, तो यहाँ पर आपको मिलके आउटपुट क्या मिलकर तैयार हो जाएगा कि एरिया ऑफ सर्कल में क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल देखिए क्या होता है। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई स्क्वायर 3.14 इंटू बी कितना लिए 3.146 इंटू 3.146, ये हमारा हो गया। और फिर उसके बाद एरिया ऑफ सर्कल हो गया। एरिया ऑफ सर्कल का ये आउटपुट मिलेगा। एरिया ऑफ क्यूब का क्या हो जाएगा 6a स्क्वायर। 6a क्या एज्यूम किए 7, तो 6 इंटू 7 इसका वैल्यू आप लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। आई थिंक हमको मुझे ये बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग का ये प्रोग्राम बेसिक हो गया, कैसे एरिया ऑफ सर्कल क्यूब प्रिंट करते हैं यूजिंग C++, और आप लोगों ने ये आउटपुट देख लिया। आई थिंक आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। अब तो ठीक है बच्चों, आज हम फिर हम नेक्स्ट पर आते हैं। इंट्रोडक्शन टू C++ हमारा आज बेसिक फंडा रहा। इस पर मैंने कुछ प्रोग्राम बताया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ने एक बेसिक हम लोग और प्रोग्राम अप्रोच करेंगे, और हम लोग एक फंडामेंटल वे में मूव करेंगे। पहले हम लोग इंट्रोडक्शन टू C++ कवर करेंगे, देन हम लोग एरे कवर करेंगे, देन उसके बाद फर्दर कैरेक्टर एरे स्ट्रिंग। ये आप लोग का बेसिक टर्म आता जाएगा जो हम लोग C++ में स्टडी करेंगे। ठीक है तो बच्चे आज हम इतने आप लोग का करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आप लोग।